ओम शांति छोटे। ओम शांति भैया। क्या छोटे, मुरली पड़ी? हाँ हाँ भैया, रोज आप मुझे एक ही सवाल पूछते हो, जबकि रोज सुबह मैं क्लास में जाकर मुरली सुनता हूँ भैया, फिर भी आप भूल जाते हो और मेरी परीक्षा लेते रहते हो। लेकिन कोई बात नहीं, मैं तो रोज पास हो जाता हूँ ना भैया, क्योंकि मैं रोज मुरली पढ़ता हूँ। तो आज बाबा ने क्या बताया पता है? आज बाबा ने कहा एक एक अक्षर व ज्ञान रतन, जो बाबा हम बच्चों को सिखाते हैं ना भैया, लाखों रुपयों का है। एक एक ज्ञान रतन करोड़ों का है भैया। देखो, लोगों को पता ही नहीं है। बाबा ने कहा परमात्मा जो रूप बसंत भी कहते हैं ना, उनका रूप भी है, नाम शिव बाबा है। वह ज्ञान का सागर है, जिस ज्ञान से सद्गति होती है। ज्ञान धन भी है, ज्ञान पढ़ाई भी है। यह ज्ञान देते हैं स्पिरिचुअल फादर। आत्मा को कहा जाता है स्पिरिचुअल रूह। भक्ति मार्ग में आत्माएं कितनी भटकती है, बाप से मिलने के लिए उनको ढूंढती है, समझते भी है भगवान एक शिव है, फिर भी धक्के खाते रहते हैं। बाप आकर समझाते हैं कि रूहानी बच्चों, तुम तो अविनाशी हो, परम धाम में रहने वाले हो, जहाँ से फिर आते हो पाठ बजाने। दूर देश के रहने वाले हैं हम भैया। यह ड्रामा, इसका नाम ही है हार जीत। ऐसे बहुत सारी नई बातें बाबा ने कही है। अभी आप सुनाओ, फिर मैं सुनाऊंगा, फिर आप सुनाना, फिर मैं सुनाऊंगा। चलेगा ना भैया? हाँ हाँ छोटे, क्यों नहीं चलेगा, बहुत अच्छा। आज बाबा ने देखो ये भी कहा, पहले तो हमें निश्चय करना है कि हम वहाँ के रहने वाले हैं। हम आत्मा का सुधर्म शांति है और आत्मा बिंदी में सारा अविनाशी पाठ भरा हुआ है। बाप पढ़ाते भी तुमको है, तुम दुनिया वाले मनुष्यों की चिंता करते हो। तुमको निश्चय है ना, भगवानुवाच होता है संगम पर, फिर कब होता नहीं है। कोई भी मनुष्य को देवता नहीं बना सकते, कह सकते ना, शांति धाम सुख धाम का मालिक नहीं बना सकते। कल्प पहले भी बाबा ने बनाया था हम बच्चों को। तो जैसे सब तरह तुमको जाकर समझाना है। अखबार द्वारा भी बहुत सुनेंगे, पाकिस्तान में भी अखबार द्वारा पढ़ेंगे, वहाँ बैठ भी यह ज्ञान सुनेंगे। गीता का प्रचार सारे दुनिया में बहुत है। बाप कहते माँ में कम याद करो और वर्षे को याद करो। ये लिखत अखबार में पढ़ेंगे, इसलिए भी बहुत ब्राह्मण बनेंगे। तो छोटे, बाबा ने कहा है अब मुझे याद करो तो तुम घर पहुँच जाएंगे। हाँ हाँ भैया, बाबा को याद करेंगे तभी घर जा सकते हैं, नहीं तो घर नहीं जा सकते हैं। बाबा ने कहा भैया सन्यासी मुक्ति के लिए कितना माथा मारते हैं, इसलिए सबको कहते हैं मुक्ति ही ठीक है। सुख तो कागविष्ठा के समान है, शास्त्रों में लिख दिया है। सतयुग में भी दुख की बातें थी, समझते कुछ भी नहीं। कहते परमात्मा को आना है, पतित पावन परमात्मा आओ, आकर हमको रास्ता बताओ। दूसरे तरफ गंगा पतित पावनी कहते हैं। गंगा स्नान, यज्ञ, तप, यात्रा करते हैं भगवान से मिलने के लिए भैया, लेकिन कोई मिल नहीं पाया। देखो तो मैंने तो बिना भक्ति किए ही भगवान को पा लिया भैया, क्योंकि भगवान तो हम जैसे भोले बच्चों को और गरीब बच्चों को आकर ही तो मिलता है ना। बाबा ने कहा भैया साजन तुमको ज्ञान रत्नों से श्रृंगारते हैं, महाराजा महारानी बनाने के लिए, बाकी कृष्ण के लिए दिखाते हैं। फलाने को भगाया, पटरानी बनाया, यह बातें लगती नहीं है। तुम बच्चे जानते हो हम स्वर्ग की महारानी बनेंगे, हम ही स्वर्गवासी थे। हाँ हाँ छोटे, इसलिए बाबा ने कहा माया के तूफान आएंगे, परंतु हार नहीं खाना है। भल कोई क्रोध करे तुम नहीं बोलो। सन्यासी भी कहते हैं मुख में ताबीज डाल दो तो वह बोल बोल कर चुप हो जाएगा। बाप भी कहते हैं कोई क्रोध से बोलो तो तुम शांत होकर देखते रहो। कोई भी हालत में तुम्हें शिव बाबा को याद करना है। बाबा की याद से ही वर्षा भी याद आएगा। तुम्हारे अतीन्द्रिय सुख का गायन है। हम 21 जन्म के लिए स्वर्ग के परिजादे बनेंगे, वहाँ दुख का नाम भी नहीं होगा। तुम 50-60 जन्म सुख भोगते हो, सुख का हिसाब जास्ती है। सुख दुख इक्वल हो तो फायदा ही क्या है। बाबा ने कहा छोटे, वह शरीर रोगी नहीं होता सतयुग में। यह सब समझने की बात है। अभी हमें घर को याद करना है। यह बादल भरकर कितना खुश होते, बाहर जाने से भूल जाते। आगे रास विलास बहुत चलता था, फिर वह सब बंद कर दिया। मनुष्य समझते हैं जादू है। भक्ति में जब नोदा भक्ति करते तब मुश्किल साक्षात्कार होता है।
या भक्ति की तो बात नहीं, बैठे बैठे साक्षात्कार में चले जाते थे, इसलिए जादू समझते थे ना। हाँ हाँ भैया, बात तो सही है। लोग तो समझते हैं बहुत मेहनत करने के बाद साक्षात्कार होता है, और इतना सहज हो जाए तो फिर लोग तो समझेंगे कि ये जादू है। भैया उनको नहीं पता ना कि कराने वाला भगवान हो तो कुछ भी हो सकता है। मेहनत करने की क्या जरूरत, ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत होती है भैया। अभी बाबा आया हुआ है ना, अभी हमें पुरानी दुनिया से गए कि गए। जो बोलते हैं देखो अभी रावण राज्य है, वो समझते नहीं है। कदम कदम बाबा से राय लेनी है भैया। बाबा ने कहा बाबा को याद करने से सतो प्रधान बनेंगे, नहीं तो सजाएं खानी पड़ेगी, फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा। इससे क्या फायदा। जितना हो सके अपना पुरुषार्थ करना है, श्रीमत पर चलना है। ज्ञान मार्ग में खुशी बहुत है, इसीलिए देखो अगर सजाएं खानी पड़ेगी फिर करके रोटी टुकड़ा मिलेगा तो इससे क्या फायदा। बाप कहते हैं धंधे में तो झूठ होता नहीं है। हाँ, बाबा को ऐसे कहते हैं, लेकिन बाबा कहते तुम बाबा को याद करते रहो और बाप से प्रतिज्ञा करो, पवित्रता की राखी बांधो। क्रोध की राखी तो नहीं बांधी जाती है, पवित्रता की बांधी जाती है ना भैया। हाँ हाँ छोटे, इसलिए बाबा ने कहा तुमको अंदर में बहुत खुशी होनी चाहिए। बाबा हमको पढ़ा रहे हैं, फिर बाबा साथ ले जाएंगे, वहाँ से स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके सवेरे उठकर बाबा को याद करना है। याद करना गोया कमाई करना, इसमें आशीर्वाद क्या करेंगे। ऐसे थोड़ी ही कहना है आप आशीर्वाद करो तो हम याद करें, सब पर आशीर्वाद करें तो स्वर्ग में चले जाएंगे। जितना हो सके बाबा को याद करना है। बाबा माना वर्षा, जितना याद करेंगे उतनी राजाएं मिलेगी। याद से बहुत फायदा है, सस्ता सौदा है, यह कोई बिरला ही समझता है। हाँ हाँ भैया बिल्कुल सही, आज बाबा ने यही कहा है। वरदान में भी कहा हर कर्म करते हुए कमल आसन पर विराजमान रहने वाले सहज व निरंतर योगी भव। स्लोगन में कहा भैया सहनशीलता का गुण धारण कर लो तो असत्यता का सहारा नहीं लेना पड़ेगा। आप सभी को हम छोटे बड़े की कॉन्वर्सेशन कैसी लगी जरूर कमेंट्स करें। इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। ओम शांति।